वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है रज़ी खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बकरवाल डॉग्स ऑफ कश्मीर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने लाइक किया मेरी वीडियोस को, आप लोग शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को। और आप लोगों का एक और मेरा साथ जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए मेरे चैनल के ऊपर कि भाई आप दिखाएँ, आप फेस रिवील करें या वॉइस ओवर करें ताकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इस डॉग की ब्रीड के हवाले से, ये जो भी है। तो अब हुआ ये कि सब लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते थे इन्फॉर्मेशन और मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर रहा होता था। उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मसरूफियत इस तरह की से थी और साथ में ये भी था कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज वॉइस ओवर के बजाय डायरेक्टली हम जंप करें और फेस रिवील की तरफ आ जाएं। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये ट्राई की है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को और आप देखते रहिए इस वीडियो को। इसमें मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जो है, जो मुझसे क्वेश्चन किए जाते रहें, उसका मैं आंसर कर सकूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सब लोगों को शॉर्ट सा इंट्रो में करवा दूँ कि मेरा नाम रज़ी खालिद है और मैं डिस्ट्रिक्ट हवेली आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मेरे इंडियन दोस्त हैं जो फॉलो कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो उन लोगों को जो है वो मैं बता दूं कि भाई मैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। तो कश्मीर क्योंकि जब मैं चैनल का नाम ही मैंने ऐसे रखा है बकरवाल डॉग्स ऑफ कश्मीर, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियंस ही उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे चैनल की ये है कि मेरे पास फॉलोअर्स जितने भी हैं उसमें 70% जो है वो इंडियंस हैं, बाकी 30% जो हैं वो पाकिस्तानी, यूके से या बाकी दीगर कंट्रीज से हैं। तो आप सब इंडियन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखी मेरी, सब कुछ कर रहे हैं। और इस ब्रीड का बेसिक हमारा मकसद ये है कि ब्रीड जो है वो प्रमोट हो। उसमें ये हमने एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव लिया। मेरा तो इतना कोई बैकग्राउंड नहीं है इस ब्रीड के हवाला से, लेकिन यह है कि चैनल मेरा चलें एक चल पड़ा, तो उसमें मैंने कोशिश की कि इसी को ब्रीड को आगे लेके चलें। क्योंकि मैंने जितनी भी डॉग्स रखे हैं ऑलमोस्ट हर ब्रीड में ट्राई कर चुका हूँ। जर्मन शेफर्ड्स हो गए या बाकी पॉइंटर्स हैं, जर्मन शॉर्ट ईयर पॉइंटर्स हैं, मतलब हर तरह से, मतलब लेब्राडॉर्स या दीगर जितने भी डॉग्स हमारे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सारे ही मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किए हैं। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा जिससे मैजेस्टिक टाइप सा डॉग पाया वो बकरवाल था। बकरवाल डॉग ऑफ कश्मीर के नाम से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया आज से तकरीबन 2 साल पहले। और आप लोगों के साथ से आज ये चैनल माशाल्लाह तो आस्ता आस्ता ही सही लेकिन ग्रो हो रहा है और ग्रोथ की तरफ हम निकल पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो मैंने बता दिया कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन सबसे कॉमन पूछा जाता है कि भाई क्या आप डॉग सेल करते हैं या नहीं। तो माजरत के साथ भाई कि मैं डॉग सेल नहीं करता। अलबत्ता ये है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं जिनके पास डॉग्स अवेलेबल होते हैं और जो सेल करना चाह रहे होते हैं। इसी हवाला से मैंने एक फ़ेसबुक पेज भी बना लिया है अभी, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप जाएंगे उस चैनल पे, उस फेसबुक पेज पे, और उसे लाइक करेंगे। उस पे सेल के हवाला से जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जिस भी डॉग की सेल लगेगी उसकी मैं वीडियो चैनल पे भी अपलोड करूँगा और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको फेसबुक पेज पे भी ऐड कर दूँगा। उसमें ये होगा कि इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल होगा जिससे भी आप अप्रोच कर सकेंगे। तो इंडिया में क्योंकि यहाँ से ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से कोई भी डॉग इंडिया में नहीं भेज सकते। लिहाजा इंडियन भाइयों के से माजरत। और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही हमें लाइक करते रहेंगे, हमारे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे इसी तरह से। थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो ये कि इस ब्रीड के हवाले से आप बताएं कि ये सर्वाइव कर सकती है गर्म एटमॉस्फेयर में, मतलब गर्म जितने भी एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है वो 40 डिग्रीज तक जाता है। तो हम मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनने मीरपुर या ऐसे एरियाज़ में डॉग्स ये रखे हुए हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है वो 40-45 की रेंज तक जाता है। लेकिन थोड़ी सी केयर ज़ाहिर सी बात है, ये ब्रीड ही आपकी जो है वो को हिमालयन हिमालय पे आपका टेम्परेचर जो है वो तो सर्दियों में माइनस और गर्मियों में 20-30 की रेंज में रहता है। उस हवाला से ये ब्रीड ही हमारी जो है वो सर्द इलाके की है, लेकिन ये है कि आप केयर के साथ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताएं कि ये डॉग्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्यों है, लद्दाखी में और बकरवाल में क्या डिफरेंस है। तो लद्दाखी और बकरवाल बेसिकली जो है एक ही ओरिजिन इनका को हिमालयन रेंज है, सिंपल लद्दाख हिमालय की रेंज में है। और बकरवाली डॉग ये जितना भी है हमारा, ये बेसिकली क्या लें कि हिमालयन एक डॉग ब्रीड है।
तो उस वजह से क्या हुआ कि अब यहाँ पे ब्रीडिंग इस तरह से हुई इस डॉग की कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, लद्दाखी और बकरवाल डॉग्स डिफरेंट हैं। जहाँ तक मैंने इस ब्रीड को आइडेंटिफाई किया, लद्दाखी हमारे इस्लाम में ये चीज़ कहा जाता है कि भाई लद्दाखी डॉग वो होता है कि जो कंटिन्यूस बार्किंग दे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें आप तो 300 400 इवन कि 1000 तक कंटिन्यूस बार्क, आपको ये लगेगा कि डॉग ने बीच में कोई सांस नहीं लिया, बस कंटिन्यूसली बार्किंग किए जा रहा है। उस इस्लाह में इसको लद्दाखी कह दिया गया। फिर बकरवाल का ये कंसेप्ट आया जी कि बकरवाल डॉग्स वो होते हैं जिनके ऊपर जो कोट वो हैवी है, उसके बाद उनकी फ़िज़ीक हैवी है। लद्दाखी की फ़िज़ीक कम होती है और वो बोलता ज़्यादा है, इसी तरह से कंटिन्यूस बार्किंग की इस्लाह में। अब ये हुआ कि बहुत सारी जब ब्रीडिंग्स आई तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स ऐसी हैं, इवन कि टीएम्स की एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जो कंटिन्यूसली बार्क कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हमारे एरिया की हद तक कह लें कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो ब्रीड्स का कंसेप्ट चल रहा है फ़िलहाल कि बकरवाल डॉग अलग है और लद्दाखी डॉग अलग है। बकरवाल के ऊपर ये है कि उसका कोट बस हैवी होता है, फिज़िक हैवी है और वो कंटिन्यूस बार्किंग नहीं करता। और जो लद्दाखी है वो उसमें क्या है कि उसमें कोट कम है, फिज़िक उसकी कम है, लेकिन यह है कि वो कंटिन्यूस बार्किंग करेगा। सिंपल इतना सा है कि अब मेरे पास अपना डॉग, जिसकी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी शेयर की थी, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस डॉग को आप देखें, उसमें क्या है कि वो 30 इंच प्लस में अभी उसकी हाइट चली गई है। डॉग जितनी फिजिक अपनी बढ़ा लेगा, उसके लंग्स का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी बार्क उसी तरह से लोड होगी। अब जब बार्क लोड होगी तो उसमें कैपेसिटी जो सांस लेने की अंदर वो थोड़ी सी स्लो होती है, उस वजह से उसकी बार्क थोड़ी सी ठहर के आ सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो हैं टीएम्स जो हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं जो कंटिन्यूस बार्क कर रहे हैं। लेकिन हमारे एरिया में क्योंकि डॉग्स जो लद्दाखी जिन्हें कहा जाता है वो एक स्पेसिफिक रेंज है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग उसकी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। उनका साइज़ जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि वो कंटिन्यूस बार्किंग करेंगे और उन जैसी बार्किंग कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक बार्किंग ही है जो उसको सेपरेट करती है दूसरी ब्रीड से। और वो बार्किंग इतनी उनकी हैवी है और इतनी कंटिन्यूस बार्किंग है कि वो इवन कि 1000 तक चले जाते हैं वो बार्क करते करते। और आपको ये जब आप सुन रहे हैं उन्हें तो आपको ये फील नहीं आएगी कि ये कहीं किसी जगह पे ब्रेक कर रहा है ये अपनी बार्क को। फिर एक और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि भाई बड़ा फ़नी लगता है कि आप इनकी टेल्स ट्रिम क्यों कर देते हैं। मेरे डॉग की भी टेल ट्रिम है। ये भाई कोई ऐसा साइंस नहीं है इसमें। ये है कि बस फैशन के तौर पे ही है कि कह लें कि आजकल ये चल रहा है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड इसका ये है कि इस डॉग की टेल इसलिए ट्रिम कर दी जाती है कि ये रात को, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स अक्सर जब ठंड लगती है उन्हें तो वो टेल जो है वो टांगों में टगल करके ऐसे जो है वो सो जाते हैं। तो जब आप इसकी टेल को ट्रिम कर दें तो इसको नींद कम आती है। वैसे इसके पीछे कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है या कोई ऑथेंटिक ये नहीं है, लेकिन ये बस एक मिथ है। लोगों ने ये मान लिया कि भाई इस तरह से ही है। लेकिन मेरे जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि बस एक कॉस्मेटिक साइड पे जाके उन्होंने ये किया कि इसकी टेल ट्रिम कर दी और उसका बस एक फ़ैशन बन गया अपने एरिया में। लेकिन बड़े बालों के साथ जो नेचुरल कंडीशन है उसमें ही डॉग प्यारा लगता है। फिर एक और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताएं कि इस डॉग को फूड क्या दें। तो क्योंकि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे हमारे पास वेटनरियंस या देहाती इलाका है और इस तरह से ही हो गया कि हमारे पास डॉग फूड्स भी वैसे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये है कि आप पपी है जब उसको आप बॉयल्ड चिकन जो है वो दे सकते हैं, या मतलब जो लाइट आप नॉर्मल एक कह लें कि एक किसी भी आम डॉग को जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको जिस तरह से आप लेके चल सकते हैं वैसे ही आप इसको भी रखें। लेकिन हाँ, गर्मियों में इसकी केयर करनी होती है, आपको इसको हैवी डाइट नहीं देनी कोई इस तरह की जिस तरह से हाई प्रोटीन डाइट या ऐसी चीज़ हो जिसमें उसको जो है वो प्रॉब्लम हो खा के, या कह लें कि गर्मी वैसे भी एक्सटीरियर जो है वो उसके हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। डाइट आप नॉर्मल रखें, किसी भी वेटनरियन से पूछ लें। इन शॉर्ट कह लें कि एक जो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है उसके लिए जो जो केयर्स आपने करनी है वो आप इस पर अभी अप्लाई करेंगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पपी है जब उसको आप हाई प्रोटीन डाइट दें, जब वो एडल्ट में आता है तो उस टाइम पे भी आप उसकी डाइट ठीक रखें। बस सर्दियों में जहाँ तक मैंने इस ब्रीड पे मैंने काम किया, तकरीबन पिछले 6-7 साल से मैंने इस ब्रीड पे ही मैंने यही डॉग रखे हैं, बकरवाल और लद्दाखी। उसमें ये हुआ कि जो डॉग्स बचपन में थोड़ा अच्छा ग्रो कर जाते हैं वो आगे उन्हें हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते। फिर वैक्सीनेशन आप प्रॉपर करें, उनकी डिवर्मिंग करें, हर एक चीज़ जैसे आप नॉर्मल डॉग्स की लेके चलते हैं उसी तरह से लेके चलें तो इंशाल्लाह हर जगह पे बेहतर होगा। किसी जगह पे आपको किसी डॉग में, किसी हेल्थ में, किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुझसे वो ये है कि भाई आप ये बताएं कि ये डॉग्स जो हैं ये रात सारी जो है वो बोलते हैं और दिन सारा जो है वो सो जाते हैं।
अब इसका बिहेवियर ही डॉग ब्रीड का ऐसा है कि आपको दिन को ये बहुत कम जो है वो अग्रेसिव होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब आप इसको रख रहे हैं किसी जगह पे भी, तो ये अग्रेशन जो है वो दिन के टाइम पे भी दिखाएगा अगर आपने उसकी सोशलाइजेशन नहीं की हुई उस प्रॉपर वे में। तो वो दिन के टाइम पे भी तो कर रहा होता है रखवाली, लेकिन मोस्टली दिन के टाइम पे इस ब्रीड को जितना मैंने समझा है वो ये है कि दिन के टाइम पे आपको ये डॉग सोया मिलेगा, बस खाएगा पिएगा सो जाएगा। लेकिन शाम का वक्त आना है, शाम के वक्त से लेकर के सुबह तक इसने बार्किंग करनी है, सुबह तक ये कंटिन्यूसली अलर्ट, एक कॉर्नर अपना देख लेगा वहाँ पे ये बैठ के अलर्ट है बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें इसने किसी भी तरह की जो है वो कह लें कि लापरवाही नहीं दिखानी है आपको, और कंटिन्यूसली कह लें कि गार्डिंग की तरफ आ जाएगा। जो वर्ल्ड बेस्ट डॉग्स हैं गार्डिंग में, उनमें अगर रैंकिंग वाइज ये जितने भी मैंने यूट्यूब पे या दीगर रिसर्च किया है मैंने, जितना एक मैंने इस चीज़ में इस स्पेसिफिक इस ब्रीड को गार्डिंग में परफेक्ट पाया, इतना कुछ भी नहीं है इस वक्त दुनिया में अगर रैंकिंग की जाए, क्योंकि हमारी ये ब्रीड इस तरह से प्रमोट नहीं हो सकी और लोगों को इसके बारे में तो पता ही नहीं है। लेकिन ये है कि जितने भी डॉग्स मैंने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की गार्डिंग कैपेसिटी है तो वो बकरवाल डॉग की, इससे आगे कुछ भी नहीं है गार्डिंग में, ये तो परफेक्ट एक चीज़ है इसकी। दूसरा ये चीज़, एक और क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या ये सोशलाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सिंपली डॉग कोई भी है उसको आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें या जिस तरह से भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें क्या होगा कि उसने सोशल होना ही होना है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इस डॉग के रिलेटेड, या मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये शेयर करता रहता हूँ, यार मेरे पास कोई डॉग जो है वो अग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि मैं डॉग्स को सोशल रखता हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा उनका घुमाना फिराना, ये मतलब मैं उस तरह से उन्हें अग्रेसिव नहीं करता। आप पर डिपेंड करता है, आप अगर चाहें इसको तो आप इसको एक्सट्रीम एग्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये इतना सोशल होगा जैसे आपके लैब्स या बाकी दिगर डॉग बच्चों के साथ बहुत सोशल रहते हैं, बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन डिपेंड करता है आप इसकी ग्रूमिंग कैसे कर रहे हैं, किस बिहेवियर्स के साथ आप इसको लेके चल रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि ये कैसा बने। आप इसको स्निफिंग डॉग पे ले जाना चाह रहे हैं ये वो भी बनेगा, आप इसको गार्ड डॉग पे ले जाना चाह रहे हैं ये वो भी बनेगा, मतलब आप इसकी ट्रेनिंग के, और इंतहाई इंटेलिजेंट डॉग, मतलब आप तसव्वुर ये करें कि जो चीज़ें आप डॉग्स को रिपीटेडली सिखा रहे होते हैं वो चीज़ें आप इसको भी सिखा सकते हैं। लेकिन एक जगह पे मैंने एक चीज़ जो मैंने नोट की कि वो ये है कि आप, एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप इसको फेचिंग स्टार्ट, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि फेचिंग आप सिखा रहे हैं, 2 बार तो आप सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, चौथी बार जब आप इसको फेच करने का कहेंगे वो कहेगा भाई खुद जाके ले आ, मैं नहीं लाने वाला, वो रेस्ट कर लेगा। थोड़ा सा इनका बागी बिहेवियर जो है वो भी मैंने नोट किया। फिर इस ब्रीड में ख़ास चीज़, जो सबसे ख़ास चीज़ है वो इसकी गार्डिंग है। गार्डिंग में हम लोग, क्योंकि हमारा एरियाज़ इस तरह के हैं, उसमें हम लोग इस ज़मीनें हैं, जानवर होते हैं, उसके अलावा फार्म्स हैं, इस तरह की जगहों पे ये डॉग परफेक्ट इसलिए है क्योंकि गार्डिंग जब आपको चाहिए, गार्डनिंग चाहिए आपको, इसमें गार्ड करे कोई डॉग आपके एरिया में आके, आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, तो इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कोई डॉग किसी भी तरह का जो है वो इस लेवल पे नहीं आ सकेगा कभी भी जिस लेवल पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात इस डॉग ब्रीड की ये है कि इसमें किसी भी किस्म की जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई नहीं है अभी तक। जिस कंडीशन में ये प्योरली ब्रेड हुआ था पीछे, वहीं से आगे निकलते आ रहा है। और एक जगह पे इसकी ब्रीडिंग के रिलेटेड जो मेरा ज़ाती एक राय है वो ये है कि ये बेसिकली टीएम से ही आगे क्रॉस हुई नस्लें, भुटिया आप कह दें, आप गद्दी कह दें, आप बकरवाल कह दें, लद्दाखी कह दें, बेसिकली इनका ओरिजिन जो है वो जो हमारी तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड है उसमें भी तो खैर अभी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो गई, उसको भी आपने चुआवा पे ले गए, आप उसको जो है वो डिफरेंट जो हैं डॉग्स ब्रीड्स जो थी उनसे आपने क्रॉस करके उसको भी कॉस्मेटिक एक उस पर लेके आगे, बस शो के लिए हाल ही है वो। लेकिन जो एबोरिजिनल टाइप में अब जो बकरवाल डॉग्स हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आलमोस्ट उस बकरवाल डॉग को और आप टीएम को इकट्ठा खड़ा कर दें, कोई भी बंदा ये कंपैरिजन नहीं कर सकता कि भाई इसमें से टीएम कौन सा है और बकरवाल कौन सा है। उस लेवल पे भी डॉग्स अवेलेबल हैं जो प्योरली जेनेटिक्स जिनकी अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं। वो पीछे से ओरिजिन तो वही था, लेकिन ये हुआ कि आगे ब्रीडिंग चलते चलते आगे निकल आई। लद्दाखी के हवाला से मैं इसमें नहीं कहूँगा, तो इस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं। सैयद रज़ा अली शाह साहब हैं बाग में, आज़ाद कश्मीर में, उनका भी यूट्यूब चैनल है। बिलाल भाई हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। इसी तरह से बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमज़ा अली हैं, उनका चैनल है। उसके बाद बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो इस ब्रीड को आगे लेके चल रहे हैं। पहले तो लोगों में शौक़ नहीं था इस चीज़ का, अभी लोगों में शौक़ भी डेवलप हो गया, शौर भी आ गया इस ब्रीड को लेकर के, और वो आगे इसको लेके चलना चाह रहे हैं। इस ब्रीड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी को लोग संभालना चाह रहे हैं अभी।
और उम्मीद यही है कि हम लोग संभाल लेंगे इसको, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग आके अब ब्रीडिंग करना शुरू कर गए इस डॉग की। और ये होगा अभी आगे कि इसमें इंशाल्लाह बेहतरी ही आएगी, और उम्मीद हमें बेहतरी की है। आप लोगों का साथ रहेगा, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे एक कम्युनिटी की तरह, दोस्तों की तरह। और आगे हम ये करेंगे कि इस ब्रीड को आगे लेके चलते जाएंगे, और इंशाल्लाह इसको एक लेवल पे हम लेके आ जाएंगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो। क्योंकि ये ब्रीड जो है बेसिकली हिमालयन रेंज में है, उसमें कोई इशू नहीं है इसको। आपके इंडियन जितनी साइड है, इंडिया में अब अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई इंडिया में कहाँ से मिलेगा, तो सॉरी मैं ये क्वेश्चन ऐड जो लोगों का था वो उसको मैं बीच में ऐड नहीं कर पाया। इंडिया में आप जम्मू का एरिया जितना भी है, श्रीनगर जम्मू, इस एरिया में आप ट्राई करिए। जितने भी नोबैड्स हैं या जितने भी बकरवाल या जो भी कह रहे हैं चरवाहे हैं जो भेड़ बकरियों वाले हैं, उनके पास अक्सर ये ब्रीड प्रिजर्व है। उनसे आपको ये डॉग्स मिल सकते हैं अगर ईज़िली अवेलेबल हों। फिर इसकी ब्रीडिंग जिस लेवल पे हम लोगों के पास अभी स्टार्ट हो गई है, तो अभी कॉमनली इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा कि ये डॉग रेयर नहीं रहेगा। हर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकेगा, हर कोई बंदा इस डॉग को रख सकेगा। फिर मैं आखिर में ये चीज़ ऐड कर दूँ कि मैं अपना फेसबुक पेज जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप उस पेज को लाइक करेंगे, क्योंकि सेल के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको वहीं पे मिलेगा। उसके पेज के ऊपर मैं सेल के रिलेटेड पोस्ट भी लगाऊंगा। जो भी लोग सेल करने वाले होंगे, डायरेक्टली ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उससे डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट भी करेंगे। आपकी डीलिंग जो भी होती है आगे, बस मेरा मकसद ये होगा कि आप तक वो कम्युनिकेट हो जाए खाली। बाकी ये है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हर दिन मेरे व्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं, सब कुछ है। आप इसी तरह से प्यार करते रहिए, इसी तरह से आप इस ब्रीड को लेके आगे चलें, इस ब्रीड का शो करते रहिए, और इंशाल्लाह आप और हम मिल के इस ब्रीड को आगे लेके जाएंगे, और एक स्टैंडर्ड पे ऐसे लेके जाएंगे कि दुनिया भी जानेगी कि हमारे इंडिया की, पाकिस्तान की कोई ऐसी ब्रीड है यहाँ पे जो आगे इस लेवल पे है कि पूरी दुनिया उसको मानेगी कि भाई गार्ड डॉग है तो बस बकरवाल डॉग है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्हें इतना टाइम दिया, मेरी सारी वीडियो को देखा। आप लोगों के कमेंट्स का शुक्रिया, जो आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना लाइक करते हैं मेरे चैनल को, उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर भी ये है कि हम लोग आगे लेके चलेंगे, आगे मज़ीद बेहतरी आएगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स टाइप में वीडियो बनाऊँ, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ये डॉग्स अवेलेबल हैं और बड़ी अच्छी जो है वो क्वालिटी में अवेलेबल हैं, वहाँ तक हम विज़िट्स करेंगे। इंशाल्लाह आपको भी साथ लेके चलेंगे, और आप देखेंगे कि ये डॉग्स किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे जाके गार्डिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों का मेरा साथ ऐसे ही बना रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का।